भाजपा जीत गरमाया हुआ है और इस वक्त देवली उनियारा में भी माहौल अपने टेम्परेचर को तूफान के ऊपर चढ़ा चुका है। चाय की वो थड़ी है जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होती है और हम भी चुनावी चर्चा को लेकर इनके पास आए हैं। थड़ी है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज पारिक है। फारिक साहब, इस बार किसका दबदबा देखने को मिल रहा है? इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। राजेंद्र जी गुर्जर एमएलए बन करके और विधानसभा जाएंगे। सरकार तो बनी हुई है बीजेपी की। केंद्र गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार दोनों सरकार है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर रोजगार और कई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ की पॉपुलेशन ने, मतदाताओं ने यही फैसला किया है कि हम तो सरकार के साथ ही भाव में चलेंगे। जिधर मुहाने जाते हैं नदियाँ उधर रुख कर लेती है और नदियाँ उधर ही रुख करेगी जिधर समुद्र होगा। भाजपा एक समुद्र है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब डबल इंजन के साथ है देवली उनियारा की जनता जी। लेकिन नरेश मीणा का भी नाम है। केसी मीणा जो कांग्रेस से उम्मीदवार है, उनको लेकर अटकलें तेज है। उनको लेकर क्या सोचती है देवली उनियारा की जनता? नरेश जी से पहले भी पूर्व के विधानसभा चुनाव के अंदर हमारे जिला प्रमुख जी राम सिंह जी आए थे। वो भी 1100 मत प्राप्त किया था। मुझको लगता है कि 2-3 हज़ार मतों का खेल ही है। बाकी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। भाजपा जीत रही है और कांग्रेस इस वक्त बोनी है। लेकिन पारिक साहब, अखबार आप पढ़ते होंगे, रोजाना चीज़ें खंगालते होंगे। यहाँ एक चर्चा ये भी है कि जो कांग्रेस का जो टिकट दिया है वो आपके सांसद साहब है टोंक सवाई माधोपुर से हरीश चंद्र मीणा, उन्होंने 8 करोड़ रुपए में बेचा है। बात सच है या क्या है? मैं नहीं मानता हूँ कि यह टिकट बेचा होगा। अगर टिकट बिकता तो स्वयं प्रत्याशी से भी अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए लेने में सक्षम होते। ये टिकट बिकने का कोई सवाल नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, ये फिजूल है। फिजूल बात है। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? सोजीलाल जी। सोजीलाल जी, कब से चाय पिला रहे हैं देवली उनियारा में आप? मेरे को पिलाता 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। मतलब दिग्विजय जी सिंह के टाइम से? उस टाइम का ही पिला रहा हूँ। उस टाइम से लेकर अब तक की राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखा आपने? बदलाव तो जब अपना मोदी साहब आए, जब से ही बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हुआ है। काम। इस बार हवा किसकी है देवली उनियारा में? राजेंद्र जी गुर्जर की है। राजेंद्र जी गुर्जर की। क्यों? बीजेपी की सरकार है ना, इसलिए राज में बढ़िया है। बड़े आदमी हैं। बढ़िया आदमी। क्या कुछ काम करवाया आपका पहले भी, जब 13 में जब विधायक बने थे? करवाया था ना, काम करवाता है, क्यों नहीं करवाता है। फोन उठा लेते हैं? फोन उठा लेता है, जब बात करते उसका मिस कॉल वापस आता है। अब लेकिन कहा जा रहा है कि जो नरेश मीणा हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनकी भी लड़ाई है? क्योंकि हम पहले भी कई सारे लोगों से पूछ रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि उनका नाम नहीं है, लेकिन वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर उनका दबदबा है। नहीं, कुछ भी नहीं दबदबा। वो खुद कह रहे हैं कि 7 दिन में हमने यहाँ पे हवा बना दी। लोग बच्चा कुछ भी नहीं बना। कुछ भी नहीं बना। यहाँ सड़कें वैसी की वैसी है या चेंज हुई है? क्योंकि हरीश चंद्र मीणा का कार्यकाल देखा, विधायक तो रहे। ऐसा है, गंदवाड़ा रहता है बाजार में, तो अच्छा। फिर नाला साफ नहीं होती है, बिल्कुल गंदवाड़ा रहता है। बिल्कुल गंदा। कोई भी विधायक हो, कोई भी वो हो, पर यहाँ तो गंदवाड़ा रहता है, सफाई नहीं होती। क्या चाहते हो नए विधायक से? हम तो सफाई चाहते हैं, काम होना चाहिए। भारी कौन है इस बार ये बता दो। चलो, राजेंद्र जी। राजेंद्र जी बीजेपी के साथ हो? बीजेपी के साथ। देखिए, लगातार जिस तरह से अभी तो हमने कम लोगों से ही बातचीत की है, लेकिन कम लोगों में ही कहा यह जा रहा है कि राजेंद्र गुर्जर लगातार यहाँ से, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 100 में से अभी तक 70% राजेंद्र गुर्जर यहाँ से जीत रहे हैं लगातार। जो क्योंकि देखिए, स्थानीय वर्सेस बाहरी का जो हर जगह पर देखने को मिलता है, जो मुद्दा है वो देखने को मिलता है, उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि राजेंद्र गुर्जर काफ़ी अच्छे प्रत्याशी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारे गए हैं। केसी मीणा और खुद बीजेपी के जो लीडर हैं यानी कि राजेंद्र गुर्जर, उनके बीच में यहाँ पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। नरेश मीणा को लेकर जो बातें की जा रही है, खासकर के देवली उनियारा में, वो सिर्फ हाइप बनाने के लिए बातें की जा रही है। सोशल मीडिया तक वो बातें हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।